दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस चिंपैंजी का आखिर क्या हुआ जिसे नासा ने स्पेस में भेजा था? क्या यह चिंपैंजी जिंदा वापस लौटकर धरती पर आ सका या उसकी दर्दनाक मौत हो गई? आखिर था कौन यह चिंपैंजी, क्या नाम था इसका और आखिर क्यों उसे स्पेस में भेजा गया? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। इस साधारण से दिखने वाले चिंपैंजी का जन्म जुलाई 1957 में फ्रांस के कैमरन शहर में हुआ था, जिसे जानवरों के शिकारियों ने पकड़ लिया और फ्लोरिडा के मियामी के दुर्लभ पक्षी फार्म में बेच दिया, जिसे यूएस एयरफोर्स ने 1959 में खरीद लिया और उसे होलोमैन एयरफोर्स बेस में भेज दिया गया। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में भेजने के लिए भी यूएस एयरफोर्स ने 40 चिंपैंजी कैंडिडेट्स को रखा था। आप सोच ही सकते हैं कि कंपटीशन केवल इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी किया जाता है। यह चिंपैंजी एक साधारण चिंपैंजी की तरह काफी प्यारा था, लेकिन चंद पैसों के लिए एनिमल स्मगलिंग गैंग ने उसे मियामी में बेच दिया। उस समय में यूएस एयरफोर्स जानवरों के ऊपर परीक्षण कर रही थी, जिसमें वो यह देखना चाहते थे कि क्या जानवर भी इंसानों की तरह काम कर सकते हैं या नहीं। होलोमैन एयर स्पेस सेंटर में उसको सब्जेक्ट नंबर 65 नाम दिया गया, क्योंकि अगर कोई नेम्ड चिंपैंजी पूरे मिशन से पहले या उसके दौरान मरता है तो मीडिया में यूएस एयरफोर्स की काफी बदनामी हो जाती, इसलिए उसे कोई नाम नहीं दिया गया। कुछ दिनों के बाद उन चिंपैंजीज की ट्रेनिंग शुरू की गई। इन ट्रेनिंग्स में आते थे लाइट्स को समझना, उनको ऑन ऑफ करना, मशीन चलाना इत्यादि उनको सिखाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनको इस तरह सिखाया जाता था कि अगर वो सही तरह से लीवर को ऑपरेट करते हैं तो उनके खाने के लिए केला मशीन में आ जाता था एज अ रिवॉर्ड। लेकिन अगर वही उन्होंने गलत तरह से लीवर को ऑपरेट किया तो उनके पैरों के नीचे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वो कम से कम गलतियां करें। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती रही, उन 40 चिंपैंजियों में से कई चिंपैंजीज की मौत हो गई और कईयों को बाहर निकाल दिया गया। उनकी संख्या घटते घटते 40 से 6 हो गई थी, जिसमें से हमारा हैम यानी सब्जेक्ट नंबर 65 भी था। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, उन 6 में से भी सब्जेक्ट नंबर 65 सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जिस वजह से उसे एक अजीब से मिशन के लिए चुन लिया गया। मिशन था ये पता करना कि अगर स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजा जाए तो उनके शरीर पे क्या असर पड़ेगा। क्या एस्ट्रोनॉट की बॉडी वैक्यूम में सही तरह से काम कर पाएगी? क्या एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में सर्वाइव कर पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब देने वाला था अपना सब्जेक्ट नंबर 65 यानी कि हैम। फिर शुरू हुई उसे स्पेस में भेजने की तैयारी। उसको मार मार कर स्पेस सूट में रहना सिखाया गया। वो स्पेस क्राफ्ट में अच्छे से रहे, मैनर्स से, वो भी उसे सिखाया गया और वहाँ पे उसे कैसे रहना है और क्या करना है वो सब भी उसे सिखा दिया गया। ये सब कुछ हैम को धीरे धीरे सिखाया गया और बड़ी होशियारी से सब्जेक्ट नंबर 65 ने यह सब कुछ सीख लिया। हैम की लर्निंग एबिलिटी इतनी अच्छी थी, साइंटिस्ट की पहली पसंद बन गया। सब्जेक्ट नंबर 65 को उसकी काबिलियत से बढ़कर ट्रेन किया गया और उसे तैयार किया गया स्पेस मिशन MR2 के लिए। लॉन्च से एक दिन पहले यानी 30 जनवरी 1961 सब्जेक्ट नंबर 65 को साइंटिस्ट और उनके केयर टेकर ने बहुत प्यार दिया। उसको वो सब करने दिया जो वो कर रहा था। उसे वो सब कुछ खिलाया पिलाया जो उसे बेहद पसंद था, क्योंकि वो वापस जिंदा नहीं लौटने वाला था। किसी को भी नहीं पता था कि वो जिंदा वापस आ भी पाएगा या नहीं। सबको ये चिंता थी कि सब्जेक्ट नंबर 65 को जो सिखाया है वो स्पेस में जाने के बाद कर भी पाएगा या नहीं, वो स्पेस से कभी वापस भी आ पाएगा या नहीं। और आखिरकार वो दिन आ गया जब उसे अलविदा करने का समय आ गया था, और जिस वजह से उसे इतनी एडवांस ट्रेनिंग दी गई थी। 31 जनवरी 1961 जब उसे स्पेस में लॉन्च करना था, हैम को वाटरप्रूफ पैंट्स और स्पेस सूट पहनाया गया। जो सूट पहनाया गया था उसमें कई सारे सेंसर्स भी लगे हुए थे, जो उसकी हार्ट बीट, पल्स, ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर को मेजर और मॉनिटर किया जा सके। अब अपना हैम यानी सब्जेक्ट नंबर 65 तैयार था अपने पहले और आखिरी स्पेस मिशन में जाने के लिए। वो यह करके एक इतिहास बनाने वाला था। फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस स्टेशन में एक सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट MR2 में सब्जेक्ट नंबर 65 को बिठाकर उसके कैप्सूल को लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च के बाद सब्जेक्ट नंबर 65 9353 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धरती से 252 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में पूरे 16.5 मिनट तक घूमता रहा, जिसमें से 6.5 मिनट उसने वेट लॉस को एक्सपीरियंस किया।
ग्रेविटेशनल फोर्स, हाई स्पीड और वेट लॉस जैसे प्रॉब्लम के बाद भी सब्जेक्ट नंबर 65 ने वो सभी काम बखूबी से करे जो उसे सिखाए गए थे। उसके बाद उसका कैप्सूल अपने टारगेट से 130 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में लैंड हुआ। एक तरफ जहां इस मिशन की कामयाबी की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ सब्जेक्ट नंबर 65 की मौत का सबको काफी दुख भी था। उसके कैप्सूल को एयरफोर्स की टीम ने रिकवर किया और जब उसके सेल को ओपन किया तो सबके होश उड़ गए थे। जी हाँ, उन्होंने देखा कि सब्जेक्ट नंबर 65 सही सलामत था, बस उसके नाक के ऊपर एक छोटी सी चोट थी। एयरफोर्स के लोगों ने मीडिया को बताया कि जब उसे उसकी कैप्सूल से निकाला गया तब वो बहुत ही ज्यादा डरा और सहमा हुआ था। यही नहीं, वो इतना डरा हुआ था कि मीडिया के लिए फोटो क्लिक करवाने के लिए भी वो कैप्सूल में वापस नहीं जाना चाहता था। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद उसका नाम सब्जेक्ट नंबर 65 से हटाकर हैम रख दिया गया, यानी कि होलोमैन एरोनॉटिकल मेडिकल सेंटर। इस मिशन के बाद हैम को 1963 में नेशनल जू में रख दिया गया, जहां अपनी बची हुई जिंदगी के 17 साल वहीं पर आराम से गुजारे और फिर 18 जनवरी 1983 में 26 साल की उम्र में हैम ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उस मिशन के बाद स्पेस में जाने वाले पहले इंसान एलन शेफर्ड जूनियर का रास्ता और भी आसान हो गया था। वैसे तो हम चिंपैंजीज से काफी ज्यादा समझदार हैं, लेकिन जो काम हैम ने हमारे लिए किया वो सच में काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, ये थी हैम की असली कहानी, जो स्पेस में जाने वाला पहला चिंपैंजी था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो हैम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। इस वीडियो को शेयर करें और आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अलग वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।